नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में। हमारी जो एप्लीकेशन है आरएम क्लासेस की, उसका नाम है आरएम क्लासेस बाय नमन परसाई। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? इसमें आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स, ठीक, प्रैक्टिस, स्टडी, असेसमेंट एंड मॉक टेस्ट। आप जो पढ़ते हो इन मॉक टेस्ट के माध्यम से आप उसे रिवाइज करिए, अपना लेवल चेक करिए, आप कहाँ खड़े हो, कितना आपको याद है, कितना भूल रहे हो। इसके बाद में इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, एमपीपीएससी की क्लास लॉन्च होने वाली है, तो उसके भी आप जानकारी प्राप्त करिए। इंगेजिंग वीडियो लेक्चर्स है ना। इसके बाद में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, ये सभी आपको मिलने वाला है आरएम क्लासेस बाय नमन परसाई पे। इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भैया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून महीने का, यानी कि जून महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष में, मेल में किसे मिला है? तो इसका आंसर है वानिंदु हसरंगा। उन्हें वानिंदु हसरंगा को यह अवार्ड मिला, जो कि श्रीलंका से आते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 11 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। इसकी शुरुआत की बात करें तो देखो ऐसा है कि 1987 में, 1987 में 11 जुलाई को देखा गया कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 5 अरब हो चुकी है, 5 अरब हो चुकी है। तो इस पर जो विश्व, इस पर जो यूएन है, जो आपका यूनाइटेड नेशन ने चिंता व्यक्त करी कि अगर इस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वर्ल्ड के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो 11 जुलाई को, फिर 11 जुलाई 1989 से, 1989 में पहली बार जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो किसने मनाया था? ये मनाया था यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने मनाया था। उसके बाद से ये मनता चला आ रहा है। इसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि समाज में परिवार नियोजन के प्रति, ठीक है, समाज में परिवार नियोजन के प्रति अवेयरनेस पैदा करना, परिवार नियोजन के प्रति जो है अवेयरनेस पैदा करना, ये इसका उद्देश्य था। इतना आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बहुत आवश्यक है ना। देखो 5 अरब हुई। चल, भारत ने किस देश के साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है? देखो इसका क्या है कि इसका आंसर अमेरिका, इसका आंसर अमेरिका। देखो इसका आंसर अमेरिका है कि भारत और अमेरिका ने मिलकर ये प्रयास किया है कि जो भी भारत से अमेरिका में, यानी कि न्यूयॉर्क और शिकागो में जो भी भारत की तरफ से इलीगल जो केमिकल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, है ना, जो भी जो इलीगल रूप से वहाँ पे सप्लाई हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए सरकार ने मिलकर ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड का संबंध किस देश से रहा है? तो उसका आंसर अमेरिका रहेगा। या किसकी पार्टनरशिप में? तो अमेरिका भारत इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसमें है क्या, इसकी जो बेसिक जो जानकारी इसको पढ़ लेते हैं। आइए देखें इसके बारे में। ऐसा है कि देखो, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय मेल सिस्टम जो होता है, अंतरराष्ट्रीय मेल सिस्टम है ना, उसको बोलते हैं IMS बोलते हैं, के माध्यम से फार्मास्यूटिकल उपकरण, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, और अग्रदूत रासायनिक केमिकल्स के इलीगल, के अवैध परिवहन को रोकने के लक्ष्य से ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है। कब बात क्लियर है आपको? तो ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। ठीक, तो क्या उद्देश्य है, क्या कारण है कि भैया जो फार्मास्यूटिकल है, इक्विपमेंट्स होते हैं, जो आपके केमिकल्स होते हैं, उनके अवैध परिवहन पर को रोकने के लिए इसको चलाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो उसका उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत और अमेरिका में प्रवेश करने वाले अवैध पदार्थों के प्रवाह को रोकना ही इसका बेसिक उद्देश्य है। ठीक है, और सन 2000 में देखें जरा इसको, कि अगर आप देखें कि यहां से अगर क्वेश्चन कर दिया आप कि अमेरिका में कौन से वो देश हैं जहां पर ये सप्लाई हो रहा है, तो उसका आंसर है न्यूयॉर्क और शिकागो। देखो जरा उसको कि ये ऑपरेशन मुख्य रूप से न्यूयॉर्क और शिकागो हवाई अड्डे, इनके जो एयरपोर्ट है वहाँ पे हवाई अड्डे हैं, तो वहाँ पर ये सप्लाई हो रहा है, में स्थित 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मेल सुविधाओं यानी कि IMS के माध्यम से भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले पैकेजों पर
केंद्रित है। ठीक, तो न्यूयॉर्क और शिकागो पर जो भी सप्लाई हो रहा है उस पर फोकस करके ये प्लान बनाया गया है। ठीक, अब देखिए जरा इसमें, देखिए सन 2000 में हमने इसको सन 2000 में ये बेसिकली काम पहले हो चुका है, ये ऑपरेशन पहले चल चुका है और उसमें हम सफल रहे थे, इसलिए वापस से ये काम चालू किया गया। देखो शिकागो में 2020 में आयोजित ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, जिसमें भारत से अवैध चिकित्सा उत्पादों वाले मेल पदार्थों पार्सल को भी निशाना बनाया गया था कि सफलता पर इसे शुरू किया गया। सन 2020 में ये ऑपरेशन चल चुका है, जिसमें इसमें सफलता प्राप्त हुई थी, इसलिए दोबारा से इसे चालू किया गया है। बात क्लियर है? तो ऑपरेशन ब्रॉडर आपका जो है स्वॉर्ड का संबंध है अमेरिका से। क्लियर है बात? चलिए, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? इसका आंसर गुजरात है। देखो ऐसा है कि जो मजदूर होते हैं, जब मजदूर काम करते हैं, काफ़ी गरीब वर्ग से आते हैं, तो उनकी सुरक्षा कैसे करते हैं? जब मजदूर काम करते हैं तो काफ़ी संख्या में मरते भी हैं, बीमार पड़ते हैं, चोटिल भी होते हैं, है ना। उसके बाद में विकलांगता भी आती है, तो उनके विकलांगता आने पर, उनके चोटिल होने पर, उनके मरने पर उनके लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे, जो उन्हें इंश्योरेंस दे पाए। तो गुजरात सरकार ने एक प्रयास किया है ताकि जो मजदूर हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सके, उनकी मृत्यु के बाद में उनका परिवार का एक सपोर्ट हो पाए। इसलिए सरकार ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी की व्यवस्था करी है, जिसके आधार पर ये कहा गया है कि अगर कोई मजदूर की मृत्यु होती है काम करते में, या फिर उसे स्थायी विकलांगता होती है, कोई घटना घटती है, तो उसे 10 लाख का बीमा दिया जाएगा। ठीक है, देखो जरा इसमें क्या लिखा है। इसमें श्रमिकों को मिलेगा 10 लाख का बीमा कवच। क्या इसमें देखो, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 289 और 499 रुपए के प्रति प्रीमियम में श्रमिकों को मृत्यु या आंशिक विकलांगता, है ना, मृत्यु या आंशिक विकलांगता की स्थिति में सहायता मिलेगी। कितनी मिलेगी? इसमें दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु होने पर उसे उसके उत्तराधिकारी को, भाई जो भी उसका उत्तराधिकारी है, उसका बेटा है, पत्नी जो भी है, को 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। और अगर उनकी संतानों को 1 लाख रुपए शिक्षा सहायता भी इसमें मिलने वाली है। यह आपको क्लियर है? 10 लाख मिलेंगे जिसकी मृत्यु या आंशिक विकलांगता आने पर, और इसके अलावा दुर्घटना में स्थायी विकलांगता आने पर 10 लाख की व्यवस्था इसमें की गई है। ठीक, इस तरह का योजना, इस तरह के जो योजना श्रमिक योगियों को सशक्त बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। जो श्रमिक हैं उनका जीवन में सामाजिक सुरक्षा काफ़ी कम होती है ना। उनकी मृत्यु के बाद में उनका जो परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? इसके लिए एक छोटा सपोर्ट देने के लिए सरकार ने 10 लाख की बीमे की व्यवस्था वहाँ करी। ठीक, तो क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो आपकी अंत्योदय योजना है, क्या है योजना का नाम, क्या है? देखो जरा इसमें, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। ठीक, इसका संबंध गुजरात से, आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है वो है कि भैया कनाडा ओपन बैडमिंटन, ठीक, स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो बैडमिंटन में कनाडा ओपन में, ठीक, कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल मेन सिंगल खिताब किससे भारतीय ने जीता? इसका आंसर है लक्ष्य सेन ने ये जीता है। देखो अब कभी क्वेश्चन बनेगा आपसे कि लक्ष्य सेन का संबंध किस स्पोर्ट से है, ये क्वेश्चन बनता है, पूछा गया है। इसका आंसर है बैडमिंटन। ठीक, तो कनाडा ओपन बैडमिंटन पुरुष सिंगल मेल सिंगल में ये अवार्ड किसने जीता? इसका आंसर है लक्ष्य सेन ने ये अवार्ड जीता है। ये आपको क्लियर है बात? चलो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भारत ने जून 2024 तक किस देश से आलू आयात की अनुमति दी है? क्या क्वेश्चन है? भारत ने जून 2024 तक किस देश से आलू आयात की अनुमति दी है? देखो ऐसा है, इसका आंसर भूटान है। भूटान से सरकार ने आलू आयात की परमिशन दी है 2024 तक। इसकी कहानी ऐसी है कि जो भूटान से जो आलू आता है, आयात करते हैं, तो उसकी परमिशन थी जून महीने तक, अभी 23 में, तो सरकार ने उसे बढ़ाकर 2024 कर दिया है। ये आप बात क्लियर है? ठीक, तो इसका आंसर है भूटान। अब जो आपका भूटान की बात करें तो इसकी लोकेशन देखें आप, कहाँ पड़ता है? देखो जरा इसको, ये पड़ता है आपको उत्तर पूर्वी राज्य के ऊपर। देखो यहाँ देखें आप, ये पड़ता भूटान, यहाँ चाइना है आपका, यहाँ पड़ता भूटान, ठीक है, थिम्पू उसकी राजधानी। अब यहाँ पड़ता देखो भूटान, दिख रहा है आपको, ये नेपाल, ये दिख रहा है नेपाल के बाजू में पड़ता भूटान, देख पा रहे हैं आप ये। तो कौन से राज्य, क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि कौन से राज्य उसकी सीमा बनाते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सिक्किम है भैया, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर असम है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 राज्य हैं, इनको देखेंगे मैप में जो उससे सीमा बनाते हैं। अब इसकी बात करें यहाँ पर कौन
वहाँ पर कौन राजा है, कौन पीएम है, लोकेशन देखिए आप, ठीक है। तो ये आपकी लोकेशन दिख रहा है आपको, ये आपको उत्तर पूर्वी राज्य के ऊपर यहाँ पड़ता है भूटान, ये आपको क्लियर है। चलो अब देखो जरा इसके बारे में पढ़े। तो इसकी जो राजधानी है वो थिम्पू है, ठीक। इसके बाद में जो यहाँ पर किंग है वो जगिमे खेसर नामग्याल आपके वांगचुक है, ठीक। ये राजा है। अगर आप पीएम की बात करें तो यहाँ पर लोटाए शेरिंग यहाँ पर पीएम है, लोटाए शेरिंग, ठीक। चलो अब देखिए यहाँ से मेरा क्वेश्चन था आपका कि कितने राज्य जो है इनके साथ में अपनी सीमा शेयर करते हैं। इसको देखें दिए आप समझ पा रहे हो, इसमें आपको देखो, आप देख पा रहे आपको, और थोड़ा जूम करता हूँ, देखो दिख रहा है आपको, देखो ये भूटान दिख रहा है, ये भूटान है भैया। इसके बाजू में साइड में यहाँ पर सिक्किम है, ठीक। इसके नीचे यहाँ पर वेस्ट बंगाल की भी सीमा से टच होती है, दिख रहा है आपको, ये देखो ये वेस्ट बंगाल दिख रहा है, ये वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल की भी सीमा लगती है। इसके बाद में यहाँ पर असम है, तो असम की भी सीमा लगती है। इसके बाद में यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, तो 4 राज्य की सीमा लगती है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ जाते हैं भैया, अच्छा टॉपिक था ये। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भैया किस राज्य में विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है। इसका आंसर हरियाणा है। देखो हरियाणा में जो अविवाहित लोग हैं जिनकी उम्र 45 से 60 वर्ष है, जो अविवाहित हैं उनके लिए सरकार ने 2750 की मासिक पेंशन की व्यवस्था की है। इसका आंसर हरियाणा है। तो हरियाणा में 45 से 60 के बीच में जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए उनके सरकार ने 2750 की पेंशन की व्यवस्था करी है, ठीक। अब देखो क्या इसमें मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं, तो उन्होंने गुरुवार को घोषणा की थी कि अगले महीने से हरियाणा में 45 से 60 वर्ष के जो अविवाहित लोग हैं उनको 2750 रुपये की मासिक पेंशन मिलने वाली है, बशर्ते उनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए से कम होना चाहिए, है ना। 1,80,000 से उनकी इनकम कम होना चाहिए, तभी उन्हें इसका लाभ मिल पाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भैया हरियाणा कहाँ पर आता है, हरियाणा की लोकेशन कहाँ पर, इसके बारे में क्या फैक्ट है, विधानसभा कितनी सीट है, राज्यसभा सीट कितनी है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है ना। आइए देखते हैं। यहाँ देखें आप जरा देख पा रहे होंगे, तो यहाँ एमपी दिख रहा है आपको, ये एमपी के ऊपर बढ़ेंगे आप, तो यहाँ यूपी है भैया, यहाँ पर राजस्थान है, इसके बाद यहाँ दिल्ली पड़ता है, ये देखो, इसके बाद राजस्थान के ऊपर यहाँ पड़ता है हरियाणा, ठीक। जो आपका राजस्थान है उसके ऊपर पड़ता है हरियाणा, देख पा रहे, ये देखो ये हरियाणा पड़ गया, देख पा रहे हैं आप, ये देखो। अब जो हरियाणा है इसकी बाउंड्री कितने राज्यों से मिलती है, तो यहाँ पर यूपी से मिल रही है, यहाँ यूपी से मिल रही है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका हिमाचल से मिल रही है, यहाँ पंजाब से मिल रही है, यहाँ पर राजस्थान से मिल रही है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, यूपी हो गया आपका, यूपी के बाद यहाँ आपका हिमाचल है, पंजाब है, इसके बाद राजस्थान, 4 राज्यों से सीमा, और दिल्ली एनसीआर आपका जो है वहाँ पे इसकी सीमा मिलती है, ठीक। तो बेसिकली ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ की बात करें भैया, देखो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पर जो राज्यपाल हैं, यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। कौन है, देखो यहाँ पे जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी से आते हैं। यहाँ पर विधानसभा की 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 10 सीटें यहाँ पर हैं, ठीक है, ठीक है। चलो आपको जो बीजेपी से आते हैं उसके बाद विधानसभा की 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10 सीटें, क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ते चलना है। चलो हाल ही में आईपीएल में सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी टीम बनी है, कौन सी बनी है, इसका आंसर है चेन्नई सुपर किंग, इसका आंसर है चेन्नई सुपर किंग, ठीक। देखो सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बनी है। क्लियर। तो भैया इतना हमने पढ़ लिया था आज, इतना पर्याप्त है। इसके बाद भी क्वेश्चन आते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, जब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।